नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार राठौर। टारगेट विद सरकारी रोजगार में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जो श्री राम जी की मूर्ति प्रतिस्थापित हो रही है, उसकी आप सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि इस बार 2024 में श्री राम जी आप जो भी काम कर रहे हैं उसको सफल बनाएं। ठीक है, तो आप बस मेहनत करते रहिए, श्री राम जी की कृपा से आप सबके काम सफल हो जाएंगे। तो आज हम जिस चैप्टर पर बात करेंगे उसका नाम है काल। काल पर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और इससे जो भी प्रश्न बनेंगे उन सभी पर चर्चा की जाएगी, आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो इसको बड़े ही ध्यान से पढ़िए। और मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि जो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा करके देखते हैं, ये आपके लिए सही नहीं है। कुछ भी समझ में नहीं आएगा, केवल लिखने से कॉपी भर जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आपके दिमाग में छप जाएगा और आपको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो लिखने से काम नहीं होता है, दिमाग में छपना चाहिए बस। तो वीडियो की जो स्पीड है वो नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। और एक बार अगर ध्यान से देखेंगे तो सबको समझ में आ जाता है, ठीक है। ये मेरा जो है, अगर मैं किसी चीज़ को ध्यान से पढ़ता हूँ तो उसको आसानी से समझ में आ जाता है। आप भी ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं काल। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो काल का मतलब क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय। क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय। समय एक ऐसी चीज़ है, अगर हाथ से निकल जाता है तो फिर दोबारा से नहीं मिलता है। इसीलिए अगर आपके पास ये जो समय आपको मिला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। आप इसको यूं ही न गंवाएं, इधर उधर की बातों में न रहिए। आप केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए और मेहनत करिए और अपने जो तुमने ख्वाब देख रखा है उसको सिद्ध कीजिए। तो काल का मतलब मैंने बताया क्या होता है? समय। तो काल क्या होता है? काल का मतलब होता है क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में, चल रहे समय में या फिर आने वाले समय में होने का बोध होता है, उसे ही क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल का जो संबंध होगा वो क्रिया से होगा, क्योंकि क्रिया बीते समय में भी हो चुकी होती है। तुम देखिए, जैसे कि मैं वीडियो बना करके चला जाऊंगा तो एक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। अब बना रहा हूँ तो वर्तमान में है ना, और अगली जो वीडियो बनाऊंगा वो फ्यूचर में बनाऊंगा, तो ये भी क्रिया ही है क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे काल का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। काल का मतलब होता है क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में या फिर चल रहे समय में या आने वाले समय में होने का बोध होता है, उसे काल कहा जाता है, ठीक है। तो काल का सबसे पहले हम अर्थ देख लेते हैं। काल का अर्थ क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय। क्या होता है? समय। तो अगर इसकी परिभाषा देखते हैं, परिभाषा क्या होगी? तो परिभाषा है इसकी, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय कोमा चल रहे समय तथा आने वाले समय में होने का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय कोमा चल रहे समय तथा आने वाले समय में होने का बोध होता है, उसे काल कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, काल के अगर हम प्रकार की बात करेंगे, काल के 3 प्रकार होते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के काल होते हैं। नंबर 1 होता है भूतकाल। कौन सा होता है? भूतकाल। नंबर 2 होता है
वर्तमान काल। कौन सा काल होगा? वर्तमान काल। और नंबर 3 होता है भविष्य काल। भविष्य काल। तो काल कितने प्रकार के हैं? अच्छा क्वेश्चन है। 3 प्रकार के, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, अब भूतकाल क्या होगा? पहले जो हेडिंग बना लेते हैं हम, उसका है नाम है भूतकाल। भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ समय, अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने खाना खाया। उसने खाना खाया यानी कि उसने खाना खाया है, क्रिया हो चुकी है। क्रिया हो चुकी है, इसका मतलब इसमें भूतकाल है। ठीक है, दूसरे नंबर का जो हेडिंग है उसका नाम है वर्तमान काल। वर्तमान काल। तो जो वर्तमान काल है उसमें क्या होगा? देखें, वर्तमान काल में क्या होता है? इसमें क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध हो। उसमें बीते समय में था, इसमें चल रहे समय में है। ठीक है, तो सेम डेफिनेशन है। तो क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। उसे वर्तमान काल कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे? उसे वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह खाना खाता है। अभी क्रिया समाप्त नहीं हुई है, वो खाना खाता है। ठीक है ना, क्रिया समाप्त नहीं हुई है। तीसरे नंबर का जो हेडिंग है वो है भविष्यकाल। भविष्यकाल। भविष्यकाल में हम देखते हैं, तो भविष्यकाल में भी सेम डेफिनेशन रहेगी। तो क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसका, वह खाना खाएगा। तो आने वाले समय में खाना खाएगा। ठीक है, इसीलिए ये भविष्यकाल में जाएगा। ठीक है,
आगे अगर हम देखेंगे इनके प्रकार की बात करेंगे तो जो भूतकाल होता है, भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। तो भूतकाल के 6 प्रकार, तो जो भूतकाल के 6 प्रकार हैं हम उनके नाम लिख लेते हैं, ठीक है। भूतकाल के जो 6 प्रकार हैं, नंबर 1 होता है सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। और नंबर 2 होता है आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल, ठीक है। क्या होता है? आसन्न भूतकाल होता है। नंबर 3 पे हम लिखेंगे अपूर्ण, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। और जो हमारा है चौथा है पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल है। और जो नंबर 5 है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं? नंबर 5 में संदिग्ध, जो संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल है। और जो नंबर 6 होगा हमारा, वो होगा हेतु, 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 हेतु मद भूतकाल, हेतु, हेतु मद भूतकाल, ठीक है। तो ये हो गए हैं किसके? ये हो गए हैं भूतकाल के 6 प्रकार, ठीक है। आगे अगर हम देखेंगे तो जो हमारा वर्तमान होता है, वर्तमान के भी कितने प्रकार होते हैं? तो जो वर्तमान है, वर्तमान के 5 प्रकार होते हैं। वर्तमान के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। तो वर्तमान के 5 प्रकार, वर्तमान के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। वर्तमान के 5 प्रकार हैं। नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल, सामान्य सभी में रहेगा, सामान्य वर्तमान काल। और नंबर 2 है हमारा अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। इसी का दूसरा नाम है तात्कालिक, क्या नाम है इसका? तात्कालिक, ठीक है, तात्कालिक वर्तमान काल। और जो नंबर 3 है हमारा, उसका नाम है संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। और नंबर 4 हो जाएगा संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। और जो नंबर 5 है उसका नाम हो जाएगा अज्ञार्थ, अज्ञार्थ वर्तमान काल। अब तुम सोच रहे होंगे इसमें पूर्ण वर्तमान काल नहीं आया। अरे भाई पूर्ण वर्तमान काल होता ही नहीं है तो आएगा कहाँ से? ठीक है, कुछ लोग हैं जो पूर्ण वर्तमान काल को पढ़ाते हैं, जबकि पूर्ण वर्तमान काल का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जैसे उसने खाना खा लिया है, इसको भी पूर्ण वर्तमान मानते हैं। अरे जब खाना खा ही लिया है तो पूर्ण वर्तमान ही कहाँ है? वर्तमान का मतलब होता है कि उसमें कार्य होना चाहिए, उसने तो खाना खा लिया है, तो ये पूर्ण वर्तमान कैसे हो जाएगा? ये तो क्रिया संपन्न हो चुकी है, और जैसी ही कोई क्रिया संपन्न हो चुकी होती है वो उसमें चली जाती है भूतकाल में। तो ऐसे में पूर्ण वर्तमान काल नहीं होता है। ठीक है, जो भी अगर कोई पूर्ण वर्तमान काल बताता है तो वो बिल्कुल एकदम गलत है। ठीक है, वो क्या है? गलत है। सही है, तो इसके केवल 5 ही प्रकार होते हैं, इसमें पूर्ण वर्तमान काल नहीं होता है। आगे जो नंबर हमारा है भविष्य काल। तो भविष्य काल के जो होते हैं 6 प्रकार, भविष्य काल के 3 प्रकार होते हैं। भविष्य काल, भविष्य काल इसके कितने प्रकार होंगे? 3 प्रकार। ठीक है, और एक हो जाएगा अन्य। ठीक है, एक हो जाएगा क्या? अन्य। वैसे अगर पेपर में आएगा कितने प्रकार होते हैं तो 3 ही लगा करके आएंगे। तो इसका नंबर 1 हो जाएगा सामान्य, सामान्य भविष्य। और जो नंबर 2 हो जाएगा संभाव्य भविष्य हो जाएगा इसका। और जो नंबर 3 हो जाएगा वो हो जाएगा अज्ञात भविष्य। और अन्य वाला जो है उसका नाम हो जाएगा हेतु, हेतु मद भविष्य। हेतु, हेतु मद भविष्य। ठीक है, हेतु, हेतु मद भविष्य। इस तरह से ये हो गए हमारे इनके प्रकारों की बात हो गई है। अब हम इन सब के जो प्रकार हैं एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखो, अगर क्वेश्चन पूछेगा काल कितने प्रकार के हैं तो 3 प्रकार के। ठीक है,
अगर भूतकाल कितने प्रकार के हैं तो 6 प्रकार के, वर्तमान कितने प्रकार के हैं तो 5 प्रकार के, और अगर भविष्यकाल कितने प्रकार का होता है तो 3 प्रकार का होता है, और एक इसमें आता है अन्य जिसका नाम है हेतु मध्य भविष्य। ठीक है, इन सबको हम एक एक करके अब पढ़ेंगे। तो आइए पहला हेडिंग बनाते हैं भूतकाल का। भूतकाल, और भूतकाल में हम पहला हेडिंग बनाएंगे कौन सा? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। देखो परिभाषा की जो अगर हम भूमिका की बात करेंगे तो परिभाषा तो पेपर में नहीं आती है, परिभाषा पेपर में नहीं आती है, सिर्फ इसके एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे और पहचान मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, इसकी क्या पहचान होगी। तो परिभाषा अगर आपसे पूछी जाती है किसी वजह से तो मैं आपको बता रहा हूँ परिभाषा क्या होती है। परिभाषा का मतलब यहाँ पे ये है, इसकी जो परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होने का बोध होता है लेकिन उसके निश्चित समय का बोध न हो, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में, जितना भी हम भूतकाल पढ़ेंगे एक चीज़ तो रट लो कि क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होने का बोध हो, बस ये लाइन तुम्हें याद रखनी है क्योंकि काम बीते ही समय में होना है। तो क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होने का बोध हो लेकिन उसके निश्चित समय का बोध ना हो, वहाँ पर क्या होता है? सामान्य भूतकाल होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगर इसकी पहचान की बात करते हैं तो इसकी जो पहचान होगी वो इस तरह से होगी। पहचान क्या है इसकी? तो आपको पहचान ही याद रखनी है। जो हमारी मुख्य क्रिया है, क्या है हमारी मुख्य क्रिया? तो मुख्य क्रिया तक ही आकर वाक्य समाप्त। ठीक है, यानी कि जो हमारी मुख्य क्रिया है वहाँ तक वाक्य को लेकर के आओ और वाक्य को आगे मत बढ़ाओ। जैसी मुख्य क्रिया आएगी तुरंत वाक्य रोक दो, हमारा सामान्य भूतकाल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो इसका, उसने पत्र लिखा, बस ये हमारी मुख्य क्रिया है। तो जितनी भी खाना पीना, उठना जाना, चलना, दौड़ना, तैरना, ये सारी की सारी हमारी मुख्य क्रियाएं हैं। यहाँ तक आकर के वाक्य को रोक दो, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल हो जाएगा। और इसके मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उसने पत्र लिखा, राम जी स्कूल गए। ठीक है, ऐसे ही और एग्जाम्पल है, राधा ने कपड़े धोए। बस जहाँ तक मुख्य क्रिया आ रही है वहाँ तक आकर के वाक्य को रोक दो और हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ऐसे ही खेत में वह घर गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारे सामान्य भूतकाल के वाक्य हो गए हैं। अब दूसरा नंबर का जो हेडिंग है वो कौन सा है? सामान्य भूतकाल हो गया। आसन्न भूतकाल। तो जो आसन्न भूतकाल है, आसन्न का मतलब होता है निकट। क्या होता है? आसन्न का मतलब होता है निकट। इसका मतलब क्या होगा कि इसकी परिभाषा सुन लो क्या होगी? क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होने का बोध हो लेकिन वो जो क्रिया बीते समय में हुई है वो हाल ही में होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए? वो हाल ही में होनी चाहिए। वहाँ पर क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि आसन्न का अर्थ ही है निकट में। ऐसी घटना जो हाल ही में हुई है, जो निकट हुई है, उसको हम क्या कहेंगे? आसन्न भूतकाल कहेंगे। ठीक है, तो ये देखो, जैसे इसमें क्या एग्जाम्पल होगा। अब जो इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान भी सुन लो। पहचान मुख्य क्रिया। अब इसकी पहचान ये है कि जो हमारे सामान्य भूतकाल के वाक्य हैं इसके, तो सामान्य भूतकाल के वाक्यों के बाद में अगर हम है लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? है लगा देते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? हमारा ये आसन्न भूतकाल हो जाएगा। जैसे कि राम जी स्कूल गए हैं, ठीक है लगा दिया। उसने पत्र लिखा है, ठीक है, इसका हो जाएगा। राधा ने कपड़े धोए हैं, तो इसका हो जाएगा। वह घर गया है, इसका हो जाएगा।
अगर है को हटा देंगे तो सामान्य भूतकाल का, है को लगा देंगे तो आसन्न भूतकाल का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल, यही वाले एग्जाम्पल मैं लिख करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। अगर इसको कुछ शब्द लिखने हैं जैसे कि लिया है, पहचान बता रहा हूँ इसकी, लिया है, खाया है, पिया है, ठीक है जरूर लगना है, मुख्य क्रिया के साथ में है। तो ये अब एक ही लाइन में लिख देता हूँ, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया प्लस है, बस ये इसकी क्या बन गई है, पहचान बन गई है। तो जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, धोबी ने, धोबी ने कपड़े धोए। अगर धोए तक है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। अगर है लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। ठीक है ना। ऐसे ही वह घर गया है, उसने, उसने पत्र लिखा है, उसने पत्र लिखा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो आसन्न भूतकाल और सामान्य भूतकाल एक दूसरे के क्या है, ये थोड़े से समान समान है। अगर है लगा देते हैं तो आसन्न भूतकाल का, है को हटा देते हैं तो सामान्य भूतकाल का वाक्य बन जाएगा। ठीक है, आगे नंबर 3 जो हेडिंग है, नंबर 3 हेडिंग, तो जो नंबर 3 हेडिंग है हमारी, उसका नाम क्या है, नंबर 3 हेडिंग है अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण भूतकाल का मतलब होता है क्रिया के जिस रूप से, अपूर्ण भूतकाल का मतलब होता है क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में जारी रहने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, तो पहचान मैं इसकी बता रहा हूँ यहाँ पे क्या होगी। तो इसकी पहचान क्या है, पहचान, पहचान में इसके आएगा जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी और रहे थे, बस ये इसकी पहचान है। इसको तुम्हें याद रखना है। ठीक है, वह खाना खा रहा था, 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 वह किताब या वह पढ़ रही थी, वह पढ़ रही थी, बस ये कंप्लीट हो गया है अपूर्ण भूतकाल वाला। ठीक है, आगे जो नंबर 4 है उसको देखते हैं, उसका नाम है पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या है, पूर्ण भूतकाल का मतलब ये होता है क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में पूर्ण होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। और इसमें क्या होगा, मुख्य क्रिया, इसकी जो पहचान मैं बता रहा हूँ वो है मुख्य क्रिया, और इसके साथ में क्या आएगा, था, थे या फिर थी, तो ये इसके साथ में आएगा पहचान में। ठीक है, जैसे उसने खाना खा लिया था, उसने खाना खा लिया था, उसने किताब पढ़ ली थी, इस तरह से उसने खाना खा लिया था, उसने खाना खा लिया था। ठीक है, उसने किताब पढ़ ली थी, उसने या राधा ने, राधा ने किताब पढ़ ली थी। ठीक है, किताब पढ़ ली थी। वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था। अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं आगा, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं आसन्न भूतकाल में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, वैसे वह किताब पढ़ चुका है तो आसन्न भूतकाल में, वह किताब पढ़ चुका था तो इसमें क्या होगा, ये पूर्ण भूतकाल में आ जाएगा। वह किताब पढ़ चुका था तो इसमें आएगा कि था इसमें लग रहा है, और उसने किताब, वह किताब पढ़ चुका है तो आसन्न भूतकाल में आएगा। ठीक है ना, तो दोनों में अंतर है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, सोया है, पढ़ा है, तैरा है, ये सब आसन्न भूतकाल में आएंगे। ठीक है,
जो आगे है उसको देखते हैं। ये कंप्लीट हो गया। नंबर 5, नंबर 5 पे हमारा कौन सा होगा? पूर्ण भूतकाल भी हमने देख लिया, अपूर्ण भी देख लिया, आसन्न भी देख लिया और सामान्य भी देख लिया। आगे का जो नंबर है उसका नाम क्या है? उसका है संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। तो संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा? क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में होने में संदेह होगा उसे भूतकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। ठीक है, उसको भूतकाल कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? जो हमारी मुख्य क्रिया है, जैसे गाया होगा, पिया होगा, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा सामान्य भूतकाल है, अगर सामान्य भूतकाल के वाक्यों के साथ में होगा, होगी, होगे अगर सामान्य भूतकाल के वाक्यों के साथ में होगा, होगी, होंगे लगा दिया जाए तो फिर वहाँ पर क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल होता है। वहाँ पर क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल होता है। तो इसकी पहचान मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। पहचान क्या होगी इसकी? इसकी जो पहचान क्या है? पहचान है सामान्य भूतकाल के वाक्यों के साथ क्या जोड़ेंगे? होगा, होगी और होंगे। ठीक है ना? इस तरह से ये हो जाएगा हमारा, ये इस तरह से हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, उसने पत्र लिखा होगा। ठीक है। दूसरा, राम जी स्कूल गए होंगे। ठीक है। आगे, राधा ने कपड़े धोए होंगे, वह घर गया होगा। तो यही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल तुम खुद भी बना सकते हो। जैसे वह घर गया होगा। ठीक है। उसने पाठ याद किया होगा। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है। बाकी ज़्यादा एग्जाम्पल की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ में आना चाहिए बस। आगे ये नंबर 5 हो गया। नंबर 6, जो नंबर 6 है उसको देख लेते हैं। नंबर 6 में क्या है? हेतु हेतु मद भविष्य। नंबर 6 में है हेतु हेतु मद भविष्य। तो हेतु हेतु मद भविष्य में क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में तो होगा, क्रिया तो बीते समय में ही होगी, लेकिन शर्त जोड़ दी जाएगी। तो क्रिया के बीते समय में यदि उसके साथ शर्त जोड़ दी जाती है तो वहाँ पर क्या होता है? हेतु हेतु मद भविष्य होगा। सॉरी, भविष्य नहीं, भूत। ये क्या होगा? भूत होगा। ठीक है। हेतु हेतु मद भूत होगा यदि क्रिया के जिस रूप से उसके बीते समय में यदि शर्त जोड़ दी जाती है, वहाँ पर क्या होता है? हेतु हेतु मद भूत होता है। यदि और तो, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें हेतु हेतु मद भूत और हेतु हेतु मद भविष्य दोनों में मिलने वाली है। ठीक है। तो देखो जरा एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल है, यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है। तो पास हो जाओगे। देखो दोनों के दोनों एग्जाम्पल अलग अलग हैं। इसमें आ गया गे और गे। अब गे किस, गा गे गी किस में आता है? भविष्य में आता है। तो ये पहचान बता रहा हूँ। गा गे गी लग करके यदि और तो के साथ में आएगा तो भविष्य में जाएगा, यानी कि हेतु हेतु मद भविष्य में जाएगा। और अगर गा गे गी नहीं लगा हुआ है, बस ते और ते लगा हुआ है, इस तरह से लगा हुआ है, और तो फिर हमारा हेतु हेतु मदभूत हो जाएगा। यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती, यदि मेहमान आते तो हम चाय पिलाते,
यदि तुम मुझे बुलाते तो मैं आता। ये बात कब हो रही है? जब घटना घट चुकी होती है। ऊपर वाले में घटना घट चुकी होती है, अभी घटना इसमें नीचे वाले में भी घटना घटी नहीं है। जैसे अब तुम मेहनत करोगे तो पुलिस में नंबर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है ना, उसी तरह से, क्योंकि अभी पुलिस का पेपर नहीं हुआ है, होगा अभी, ठीक है ना, इसी तरह से। तो इस वाले को एग्जाम्पल को नहीं, इस वाले को देखो, ये हेतु मद भविष्य का है और ये हेतु मद भूत का हो जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल अब तुम खुद बना सकते हो, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इस वाले को मैं साफ कर देता हूँ। ये भी हो गया, ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। अब जो नंबर 5वां हेडिंग, वो नंबर 2 हेडिंग है, उसका नाम है वर्तमान काल। क्या है? वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में मैंने बताया है कितने पार्ट होते हैं इसके, 5 होते हैं। पहला ही हेडिंग है क्या? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। तो परिभाषा की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस मैं बताया जा रहा हूँ, आप उसको सुन लेना। तो क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में, यानी कि वर्तमान समय में होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वो सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसकी बस डायरेक्ट तुम पहचान लिखो, क्या है इसकी पहचान? तो पहचान, इसकी जो पहचान है वो है ता है, ती है, ते है। ता है, ती है और ते है, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है। और एग्जाम्पल तुम अपना आप बना लेना, ठीक है। नंबर 2 जो हेडिंग है हमारा, उसका क्या है? तात्कालिक। तात्कालिक, या फिर हम इसको बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान। तात्कालिक या फिर अपूर्ण वर्तमान काल। तो तात्कालिक या फिर अपूर्ण वर्तमान काल की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या होगा? इसकी डेफिनेशन सुन लो, फिर से सुन लो इसकी डेफिनेशन। क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में निरंतर जारी रहने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तात्कालिक या फिर अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसकी भी पहचान तुम लिख लो। पहचान क्या है इसकी? तो पहचान इसकी है रहा है, रही है और रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, इसका ये हो जाएगा। बस वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है, ठीक है। वह कपड़े धो रही है, वह कपड़े धो रही है, ठीक है ना। ये हो गया है हमारा, सही है। तो आगे ये नंबर 2 हेडिंग हो गया। आगे 2 हमने पढ़ लिए हैं। एक हमने सामान्य वर्तमान काल को पढ़ लिया और एक हमने किसको पढ़ लिया है? तात्कालिक या फिर अपूर्ण वर्तमान काल को पढ़ लिया है। आगे जो नंबर 3 हेडिंग है उसका नाम क्या है? नंबर 3 हेडिंग है संदिग्ध। वर्तमान। और नंबर 4 भी पढ़ लेते हैं यहीं पर ही, संभाव्य वर्तमान। तो दोनों को अभी एक साथ हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इससे दोनों ही क्लियर हो जाएंगे हमारे। तो अब हम इसको देख लेते हैं, संदिग्ध और संभाव्य। इन दोनों को बड़े ही ध्यान से देखना, ये अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं पेपर में जाकर के, ठीक है ना। तो इनको बड़े ध्यान से देखना। तो संदिग्ध में अगर हम देखेंगे, इसका जो संबंध है, इसका संबंध होगा सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान से इसका जो संबंध होगा वो होगा अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान, ठीक है। तो अब संबंध क्या है? देखो दोनों में संदेह क्या होगा? इसमें संदेह होगा, इसमें क्या होगा? संदेह होगा, और इसमें भी क्या होगा? संदेह होगा। संदेह दोनों में होगा,
ठीक है ना। संधि क्या होगा, दोनों में होगा। अर्थात मैं कह सकता हूँ क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने में संदेह रहता है उसे हम क्या कहते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल। और अगर चल रहे समय में होने की संभावना होगी तो वहाँ पर क्या होगा, संभाव्य। तो वह दोनों में ही संदेह रहेगा, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना। बस इसकी पहचान क्या है जरा वो देख लेते हैं। तो होगा होगी दोनों में लगेगा, ठीक है, होगा होगी दोनों में लगेगा। तो इसकी पहचान क्या है, तो पहचान देख लो भैया, क्या है इसकी पहचान। पहचान, इसकी जो पहचान है, इसकी जो पहचान है वो होगा रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। इसकी जो पहचान है वो ता होगा, ता होगी, ठीक है, और ती होंगे। ता होगा, ता होगी और ती होंगे, ठीक है ना, ते होंगे, सॉरी ते होंगे। ता होगा है ना, ती होगी या फिर ते होंगे। इस तरह से इसकी पहचान हो गई है। बस जहाँ कहीं भी ऐसा करके दिखाई दे तुमको समझ जाना ये संदिग्ध का है, ये संभाव्य का है, सही है ना। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। वह किताब पढ़ता होगा, वह किताब पढ़ता होगा, ठीक है, वह किताब पढ़ रहा होगा, ठीक है। बस दूसरा एग्जाम्पल है, वे खेलते होंगे, वे खेल रहे होंगे, वे खेल रहे होंगे, ठीक है ना, इस तरह से। या इसके कुछ एग्जाम्पल है, वह आया हो, वह पढ़ा हो, ठीक है, उसने खाया हो, उसने खाना खाया हो, ठीक है, आज वर्षा हो, आज वर्षा हो, ठीक है, हो सकता है आज वर्षा हो, शायद आज वर्षा हो, ठीक है, इस तरह से। कदाचित वह आ जाए, इस तरह के जो एग्जाम्पल होंगे वो भी संभाव्य में ही आते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट संभाव्य। जो इसका लास्ट हेडिंग बचा है नंबर 5, उसका नाम है आज्ञार्थ। आज्ञार्थ वर्तमान। अज्ञात वर्तमान काल में क्या होगा, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में आज्ञा प्रकट हो, क्या हो, आज्ञा प्रकट हो, वहाँ पर क्या होता है, अज्ञात वर्तमान काल होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, लाइट जला दो, लाइट जला दो, दूध पिला दो, पंखा चला दो, झाड़ू लगा दो, ठीक है, इस तरह से यहाँ से चले जाओ। जो उपस्थित है उसी समय वर्तमान में तुम्हारे सामने जो है उसी को तुम अगर आज्ञा दे रहा हो तो वो वर्तमान में जाएगा, ठीक है। तो ये वर्तमान भी कंप्लीट हो चुका है। और जो नंबर आगे बचा हुआ है उसका नाम क्या है, भविष्य। भविष्य काल को हम देख लेते हैं। भविष्य काल यहीं पर ही लिख लेते हैं, भविष्य काल। भविष्य काल, तो भविष्य काल की अगर हम बात करते हैं तो भविष्य काल में होता है कि जिस क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उसे भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। इसके मैंने कितने प्रकार बताए थे, 3 प्रकार बताए थे मैंने। इसके कितने प्रकार बताए हैं, 3। तो नंबर 1 हो जाएगा क्या, सामान्य, सामान्य भविष्य। जो सामान्य भविष्य है, सामान्य भविष्य में क्या होगा, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध होगा, बस उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। पहचान क्या है, बस पहचान लिख लो। पहचान क्या होगा, एगा, एगी और एगी,
ठीक है। जैसे किताब पढ़ेगा, किताब पढ़ेगी, किताब पढ़ेंगे, इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो एग्जाम्पल हो जाएगा वह स्कूल जाएगा, ठीक है। वह कपड़े धोएगी, वह कपड़े धोएगी, ठीक है ना। इस तरह से जो एग्जाम्पल है वो सामान्य भविष्य काल के हो जाएंगे, ठीक है। ये अब जो नंबर 2 है इसका, वो क्या हो जाएगा, इसका जो नंबर 2 है वो संभाव्य है, संभाव्य भविष्य, संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य में क्या होगा, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर संभाव्य भविष्य होता है। वहाँ पर क्या होता है, संभाव्य भविष्य होता है। पहचान इसकी भी लिख लेते हैं। इसकी पहचान है ई एगा नहीं है, ये वाला हूँ और ये वाला है, ये तीनों जिसके लास्ट में दिखाई दे वहाँ पर क्या होता है, ये इसकी पहचान है, ठीक है, संभाव्य की। ये वाला ए, ये वाला हूँ और ये वाला ए, बस जहाँ कहीं भी लास्ट में ये दिखाई दे में बस वहीं पर संभाव्य भविष्य हो जाएगा। जैसे वह स्कूल जाए, तो वह स्कूल जाए ए आ गया, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है ना। वह स्कूल जाए, तो दूसरा क्या हो जाएगा, वह मैं खाना खाऊं, शायद मैं खाना खाऊं, इस तरह से, ठीक है ना। तो जहाँ कहीं भी तुमको ये दिखाई दे बस ध्यान रखना, आराम के साथ लगा के आना संभाव्य भविष्य। जहाँ भी लास्ट में तीनों अक्षर दिखाई दे वहाँ संभाव्य भविष्य हो जाएगा, आराम के साथ, ठीक है। आगे नंबर 3 हेडिंग है जो हमारा हो जाएगा वो है अज्ञात भविष्य। अज्ञात भविष्य, अज्ञात भविष्य में क्या होगा, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में आज्ञा प्रकट की जाती है वहाँ पर क्या होगा, अज्ञात भविष्य होगा। और इसकी जो पहचान है वो है ई एगा, ई एगा। जहाँ कहीं भी तुम्हें ई एगा शब्द यानी कि इसकी मात्रा कहीं दिखाई दे वहाँ पर क्या होगा, अज्ञात भविष्य। जैसे कि तुम ही पढ़िएगा, आप ही खाइएगा, आप ही जाइएगा, इस तरह से। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आप ही पढ़िएगा, तो ये रहा ई एगा, ठीक है ना। तुम ही पिएगा, तुम ही पिएगा, ठीक है ना। तुम ही पिएगा, ई एगा, यानी कि भविष्य में बात हो रही है और आगे दी जा रही है कि तुम्हें को ही ये पीना होगा, तुम ही पिएगा, आप ही पढ़िएगा, और कोई नहीं, आप ही पढ़िएगा, ठीक है ना। आप ही जाइएगा, आप ही जाइएगा, ठीक है, आप ही जाइएगा, ठीक है ना। इस तरह से क्या होगा, ये तुम्हारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। आगे देखो, नंबर ये हो गया। अन्य देख लेते हैं, अन्य प्रकार। जो अन्य प्रकार है वो कौन सा है, वो है हेतु 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 मद भविष्य, हेतु हेतु मद भविष्य। तो हेतु हेतु मद भविष्य में क्या होगा, हेतु हेतु मद भविष्य में ये होता है क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो, लेकिन उसमें भी शर्त अगर जोड़ दी जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, हेतु हेतु मद भविष्य होता है, ठीक है ना। अभी मैंने पीछे बताया था, यदि और तो इसमें आएगा और गा और गे गी का इसमें प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल है,
यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, यदि वर्षा होगी, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। ठीक है ना। इस तरह से ये क्या हो गए, हमारे जो काल का चैप्टर था वो हो चुका है समाप्त। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है ना। अब हम इसके बाद निपात पर बात करेंगे। जिस तरह से मैंने काल पढ़ाए हैं उसी तरह से निपात भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो अभी हम क्या पढ़ते हैं, निपात को पढ़ते हैं। ये काल हमारे क्या हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। तो आइए अब निपात पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। निपात का अर्थ होता है बल प्रदान करना किसी शब्द पर या किसी शब्द समुदाय पर। ठीक है ना, बल प्रदान करना होता है। देखो यहाँ से शाब्दिक अर्थ होता है इसका बल प्रदान करना। ठीक है। जिन शब्दों का प्रयोग निश्चित शब्द या किसी शब्द समुदाय या फिर पूरे वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है उसे निपात कहते हैं। ये वाक्य का भावार्थ यानी कि इसका जो भाव है उस भाव के अर्थ को बदल देता है। ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, निपात। तो निपात को हम अवधारक भी कहा जाता है। निपात जो है उसे अवधारक भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान रखना, इसको अवधारक भी कहते हैं। और जो निपात होते हैं वो मुख्य रूप से 9 प्रकार, अगर वर्ग पूछे कितने वर्ग होते हैं तो भी 9 प्रकार पूछे तो भी 9 ही होते हैं। तो 9 प्रकार कौन से हैं, वो ये रहे। नंबर 1 होता है स्वीकार्य बोधक, नकारात्मक बोधक, निषेधात्मक बोधक, प्रश्न बोधक, विस्मय बोधक, आदर बोधक, तुलना बोधक और अवधारणा बोधक और बलदायक या फिर सीमा बोधक निपात। ठीक है। अब तुम्हें क्या याद करना है, ये जितने मैंने भी 9 के 9 लिखे हैं बस इसी को ही तुम्हें याद रखना है। ठीक है ना। इस तरह से अगर तुम ये याद रख लोगे तुम पहचान कर लोगे कि हाँ इस तरह से कुछ इसमें ऐसे हैं जो तुम आराम से पहचान कर लोगे। जैसे कि स्वीकारना, आराम के साथ पहचान लोगे हाँ भाई किसी चीज़ को स्वीकार किया जा रहा है। नकारात्मक में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाएगा, निषेधात्मक में मत शब्द का प्रयोग किया जाएगा, प्रश्न बोधक में क्या शब्द का प्रयोग किया जाएगा और विस्मय बोधक में ये काश या फिर काश क्या, इस तरह से जो एक्सक्लेमेशन वाले जो चिन्ह होते हैं वो लग करके आते हैं। ठीक है, वो भी तुम पहचान लोगे। आदर बोधक में जी जैसे पिताजी, भैया जी, माता जी, बहन जी, महोदय जी, है ना, अध्यक्ष जी, इस तरह से जी लगा करके, इसको भी ज़्यादा कुछ वो नहीं है, बस याद हो जाएगा तुमको। तुलना बोधक में सा से सी, वह राम से सुंदर है, वह गीता से ज़्यादा बुद्धिमान है, इस तरह से तुलना की जा रही है तो सा से सी तुलना वाले में भी हो जाएगा। अवधारणा बोधक में धारणा है, ठीक है, करीब है, तकरीबन है, लगभग है, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये अवधारणा बोधक होते हैं। ठीक है। बलदायक या सीमा बोधक, ये बल प्रदान करने वाले शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं, बल प्रदान करने वाले, ही, भी, तो, तक, पर, सिर्फ, केवल। ठीक है। तो इसमें केवल ये 2 ही हैं, 2 एक ही हैं जो तुमको याद करने हैं, बाकी तो तुम आराम के साथ कर ले जाओगे। बस जैसे कि पूछ लेगा ही कैसा निपात है, बलदायक है, सीमा बोधक है, बलदायक है या फिर नकारात्मक है, स्वीकार्य बोधक है, तो आराम से कर ले जाओगे। ही से बल प्रदान हो रहा है। कुछ इसके मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं भी साथ चलूँगा, तो कहाँ पर इसमें तुम्हें निपात दिखाई दे रहा है बताओ। तो देखो ये है निपात भी, वह भी पड़ता है भी, तुमने तो नाक कटा दी भी निपात है इसमें। मेरे पास लगभग 20 रुपये हैं तो भी, ये लगभग इसमें हो जाएगा। वह रोहित से बुद्धिमान है तो इसमें से हो जाएगा, से हो जाएगा, है ना। इसमें क्या होगा, मत, तुम गाली नहीं दोगे, नकारात्मक हो जाएगा। ठीक है। और इसमें निषेधात्मक हो जाएगा, इसमें तुलनात्मक हो जाएगा, इसमें अवधारणा बोधक हो जाएगा, है ना। तुमने तो नाक ही कटा दी, इस तरह की जो होगा तो वाला भी किस में आ रहा है, ये देखो बलदायक में आ रहा है। और हाँ मैं कर लूँगा, यानी किसी ने कहा क्या तुम इस काम कर लोगे, हाँ मैं कर लूँगा, हाँ जी मैं कर लूँगा, तो मैं स्वीकार्य कर रहा हूँ तो स्वीकार्य हो जाएगा, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। काश मेरे पास गाड़ी होती, तो काश यानी कि विस्मयबोधक ये लगा, चिन्ह लगा हुआ है। महोदय जी आदर हो गया। ठीक है। वह क्या करता है, प्रश्नबोधक हो गया। इस तरह से निपात का चैप्टर होता है समाप्त, और काल भी हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है ना। तो ये बस आपको याद करना है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे वो अव्यय की क्लास
होगी। ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपको बस याद करने हैं, रिवाइज करना है जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। ठीक है। तो वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें।